सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यूट्यूब चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसान कम खर्चे में अपने खेत में सभी न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट स्प्रे के द्वारा, फोलियर स्प्रे के द्वारा कैसे कर सकता है। और चाहे वो फसल कोई भी हो, लेकिन आज हम जो उदाहरण लेने जा रहे हैं वो ले रहे हैं हम उदाहरण आपके कॉटन का, कपास का। किसान भाई क्या करते हैं कि लगभग खर्चा तो बहुत ज़्यादा लगाते हैं खेती पे, लेकिन जो खाद और जो फोलियर स्प्रे वो खेत में दे रहे हैं उसकी सारी टाइमिंग मिसमैच होती है। प्लस किसान को कई बार सही डोज का पता नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपनी फसल में नुकसान कर लेता है। फसल के पत्तों पे स्कॉर्चिंग आ जाती है, या फिर वो जिस समय पे जो खाद देने का होता है वो खाद नहीं देता, वो कोई दूसरा खाद देता है, उसकी टाइमिंग गलत होती है। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ। अगर हम एक ही, जैसे हमने लड्डू बनवाने किसी हलवाई से, हम एक ही सामग्री 3 हलवाई को देंगे, सेम वही बेसन, चीनी, घी, तीनों का वो बनाएंगे तो आपको लगेगा तीनों का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न मिलेगा आपको। मतलब बात वही है कि सारा टाइमिंग मैटर करता है कि कौन किस प्रकार से क्या चीज़ तैयार कर रहा है। उसी प्रकार जो है ना, आपकी फसल में भी समय का बहुत महत्व है। तो किसान भाइयों, अगर हम एक आइडियल एग्जांपल अगर कॉटन का लेके चलें, तो हम फोलियर स्प्रे 2000 रुपये के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे शुरुआत से लेके लास्ट तक हम मैनेज कर सकते हैं। किस प्रकार किसान भाइयों, जब हमारी कॉटन, क्योंकि मैं इसमें टाइम का नहीं बताऊंगा कि कितने टाइम के बाद में आपने कौन सी स्प्रे करनी है, आपकी फसल की ग्रोथ के हिसाब से बताऊंगा। लगभग कॉटन 6 से 7 पत्ते निकाल दे या पौधा लगभग 1 फीट का हो जाए, उस टाइम आप NPK 19-19-19 और साथ में सागरिका, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, लिक्विड आता है, सागरिका की जगह आप बायोविटा भी ले सकते हैं। और सेम प्रोडक्ट आजकल बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च कर रखा है, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो वो क्या होगा कि सागरिका से आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी पूर्ति हो जाएगी। प्लस संतुलित रूप से आपकी मुख्य पोषक तत्व जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों की पूर्ति हो जाएगी। तो शुरुआती ग्रोथ के लिए आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, उसकी बढ़वार सही रहेगी। ये स्प्रे बहुत अच्छी है। उसके बाद आप इसके 10 से 15 दिन बाद फिर से यही स्प्रे रिपीट कर सकते हैं सेम। तो इसका खर्चा कितना रहेगा किसान भाइयों? आपका लगभग 150 रुपये का NPK आता है, और आपका लगभग इतनी ही कॉस्ट की सागरिका, क्योंकि वो 250 ml पड़ती है 1 एकड़ में, तो 500 रुपये के आसपास की आपकी 1 लीटर की बोतल है, तो आपके लगभग इतने की पड़ी। तो 300 रुपये से ऊपर का खर्चा नहीं जाएगा। दोनों स्प्रे को मिला के देखोगे आप तो 600 रुपये आपका खर्चा हो गया। ठीक है किसान भाइयों, इन 2 स्प्रे के बाद आपके हाइट लगभग 2.5 से 3 फीट की आ जाए, उस समय पे आपने करना क्या है, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया, क्योंकि बोरोन आपने इनके साथ नहीं लेना है किसान भाइयों। बोरोन का कम्बिनेशन बहुत कम खादों के साथ बनता है। बोरोन को हम यूरिया के साथ डाल सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन वाली खादों के साथ डाल सकते हैं, पोटास के साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली के साथ इसका कम्बिनेशन बोरोन का होता नहीं है। तो हमने क्या करना है किसान भाइयों, दूसरी जो हमारी स्प्रे है उसके अंदर हमने मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, और आपने जिंक लेनी है। जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, चिलेटेड भी ले सकते हैं। चिलेटेड लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरी जो चीज़ है आप वो यूरिया ले सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो आपने उस समय पे 2 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से, और आपने जो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है वो लेना है आपका 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और जो जिंक लेनी है वो आपने लेनी है 100 से 125 ग्राम, 12% चिलेटेड वाली जिंक लेनी है, 100 से 125 ग्राम। किसान भाइयों, पानी की मात्रा आपने जो इसमें लेनी है वो लगभग 100 से 125 लीटर। यूँ मान सकते हैं कि मैग्नीशियम आपका जो रहेगा वो रहेगा 8 से 10 ग्राम पर लीटर। ठीक है जी। और आपकी जो जिंक रहेगी वो लगभग 1 ग्राम के पर लीटर के अराउंड आपने रखनी है। यूरिया जो आपका रहेगा वो लगभग आपका 20 ग्राम
पर लीटर के हिसाब से आपने रखना है। तो किसान भाइयों, इसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि जिंक लगभग आपकी जो है ना 100 रुपये के जिंक का खर्चा है, और प्लस मैग्नीशियम का भी आपका 60 से 70 रुपये का 1 kg मैग्नीशियम आता है। तो ये भी आपके 150 रुपये के आसपास की स्प्रे है। 2 स्प्रे आप 1 हफ्ते के अंतराल पे ये निकाल सकते हैं। तो आपका जो खर्चा रहेगा इसका, आप मानो मैक्सिमम 400 रुपये, आपके 1000 रुपये का खर्चा हो गया। आपकी स्प्रे निकलेगी कॉटन में कितनी? 4। अब इसके बाद की बात करें किसान भाइयों, अगर आपने जो DAP की जो बुआई के टाइम दी थी, या दोबारा भी अगर आपने जिस टाइम सेलर निकालते हैं, हलवा करते हैं, उस टाइम अगर आपने DAP की बुआई फिर से करी है तो ज़रूरत है नहीं। अदरवाइज़ 05234 का एक स्प्रे आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें फास्फोरस कंटेंट पोटास के साथ फास्फोरस कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, 52% है, 34% उसमें पोटास है। अगर आपने बुआई के अंदर और सेलर में DAP बुआ रखी है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आपने जो स्प्रे लेना है किसान भाइयों, जो क्योंकि ये इस टाइम ये 4 स्प्रे निकलेंगे, उस टाइम आपकी पीक फ्लोरिंग स्टेज आ जाएगी। उस टाइम पे आपने बोरोन की स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और बोरोन किस कम्बिनेशन में लेंगे आप? 13045 NPK 13045 के साथ बोरोन ले सकते हैं, क्योंकि बोरोन इसके साथ सुटेबल है। इसमें आपका नाइट्रोजन और पोटास का कंटेंट है। तो दोनों ही जो फर्टिलाइज़र है 13045 के, दोनों ही आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके साथ कम्बिनेशन बनता है बोरोन का। तो आप 13045 प्लस बोरोन, डोज आपकी वही NPK जो खाद्य हैं उनकी डोज जो है वो लगभग 8 से 10 ग्राम पर लीटर की, मतलब 100 लीटर पानी में 1 kg। और बोरोन की जो डोज है वो आपकी लगभग रहेगी 1 ग्राम पर लीटर। अगर आप 100 लीटर पानी से आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो तो 100 ग्राम बोरोन डाल सकते हो उसमें, 100 से 125 ग्राम। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है तो आप उस हिसाब से बोरोन को बढ़ा सकते हो। जो बोरोन मैक्सिमम हम डाल सकते हैं वो 1.5 ग्राम पर लीटर, और मिनिमम जो डालते हैं वो 1 ग्राम पर लीटर की डोज डालते हैं। तो किसान भाइयों, हमने क्या करना है, 2 स्प्रे 10-10 दिन के अंतराल के ऊपर 13045 और बोरोन की ज़रूर से ज़रूर निकालनी है। और दूसरे किसान भाइयों, अगर फिर भी बोरोन की स्प्रे और ये स्प्रे करने के बाद भी फिर भी अगर आपके फूल टिंडे ज़्यादा फूल झड़ रहे हैं ना, तो आप उसमें एक स्प्रे और कर सकते हो, वो है आपकी कैल्शियम नाइट्रेट। कुछ कंपनियों का कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन दोनों कम्बिनेशन में आता है। नहीं तो ज़्यादा महंगा खाद नहीं है कैल्शियम नाइट्रेट, सस्ता ही खाद है ये। तो आप क्या करोगे, कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसको ले आओगे और उसकी स्प्रे और दे दोगे। कैल्शियम और बोरोन की दोनों की अगर आपकी फोलियर से कॉटन में पूर्ति होगी ना, तो निश्चित ही जो फूल और पत्ती जो आपके झड़ेंगे वो मिनिमम से मिनिमम झड़ेंगे किसान भाइयों। और लास्ट में अगर आपकी जो कॉटन है लास्ट तक बिल्कुल हरी रहती है और जो है बॉल फिलिंग का वो आपके स्टेज चल रही है, तो 13045 की दोनों स्प्रे के बाद अगर आप देना चाहो तो पोटाशियम सल्फेट मतलब NPK 0050 की स्प्रे आप कर सकते हो। ये आपकी कॉटन की लास्ट स्प्रे होगी। दूसरा किसान भाइयों कि मैं जो बता रहा था कि स्प्रे आपकी 2000 रुपये के अंदर सारी स्प्रे मैनेज कर दूंगा, आप इनका हिसाब किताब निकालिए, 2000 से ऊपर जाएगा नहीं। दूसरा स्प्रे तो हम पेस्टिसाइड्स की भी करते हैं जो आपका भाई रोग से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन किसान भाइयों आप इस चीज़ का ध्यान रखियो, अगर आप 2 एकड़ में खेती कर रहे हो ना, 1 एकड़ में आपने जो भी पेस्टिसाइड्स डालने हैं, जो भी महंगे जहर डालने हैं ना, आप डाल लियो। क्योंकि 2 से 3 बार वो करोगे ना तो आपका खर्चा जो है ना मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा उसका केवल जहर खाएगा। और यहाँ मतलब उसको आप पोषण 3-4 हज़ार को छोड़ो, केवल 2000 में आपका जो है ना पूरा पोषण का प्रबंधन हो जाएगा। और उस फसल में आपने जहर के साथ खाद भी डालना पड़ेगा, पोषण का प्रबंधन भी करना पड़ेगा, तो वो खर्चा उसमें डबल हो जाता है। और इसमें आपका खर्चा केवल 2000 रुपये रहेगा। और आप उत्पादन कंपेयर कर लेना, जिसमें आपने जो जहर नहीं करा उसका उत्पादन बिल्कुल भी कम नहीं रहेगा बल्कि ज़्यादा हो सकता है। तो किसान भाई अपनी फसल की खुराक के प्रबंधन के ऊपर ध्यान दें, न कि जहर डालने के ऊपर ध्यान दें। इससे आपका खर्चा भी कम रहेगा और आपकी फसल भी संपूर्ण उत्पादन, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।